जय जय श्री राम। जय जय श्री राम भाइयों। आज हम आपको रामायण की एक ऐसी कथा के दर्शन कराएंगे जो शायद आपको मालूम न हो। कथा है हरण की। जिस प्रकार से रावण ने माता जानकी का, माता सीता का हरण किया था, उसी प्रकार से एक समय रावण ने राम जी की माता कौशल्या जी का भी हरण किया था। ये कथा हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। इस कथा को श्रवण करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना न भूलें, बेल का बटन अवश्य दबाएं। कथा महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित है। रामायण का नाम है आनंद रामायण। कथा इस प्रकार है। अयोध्या से कुछ दूर ही कौशलपुरी नाम का एक और राज्य है। वहां के महाराज का नाम है कौशल। कहीं कहीं इनको भानुमान भी बताया है। इनके एक पुत्री है जिसका नाम है कौशल्या। इस कौशल्या का विवाह महाराज भानुमान महाराज कौशल दशरथ जी के संग करना चाहते हैं। ऐसा निर्णय करके महाराज कौशल ने एक दूत को अयोध्या भेज दिया दशरथ जी महाराज के पास में। महाराज कौशल का निमंत्रण स्वीकार करके दशरथ जी महाराज अपने मंत्री सुमंत को संग लेकर के नौका में बैठ करके सरयू के द्वारा कौशल देश जाते हैं। उधर रावण ने ब्रह्मा जी को बुलावा भेजा। ब्रह्मा जी लंकापुरी में आ गए। तब रावण ने करवद्ध ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, है ब्रह्मदेव, मैं आज आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न है, मेरी मृत्यु किसके हाथों होगी? मेरा मरण किसके हाथों होगा? कृपया मुझे स्पष्ट बताने का अनुग्रह करें। रावण के वचनों को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, तात, अवध नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ रानी कौशल्या के पुत्र राम के हाथों तेरा मरण होगा। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर के रावण क्रुद्ध हो गया और लंका से अयोध्या की तरफ बढ़ गया। सरयू में ही दशरथ जी को सुमंत के संग नौका में देख करके दशरथ जी के नाव को छिन्न भिन्न कर दिया, खंडित कर दिया, तोड़ दिया, बिखेर दिया। दशरथ जी को पराजित करके सरयू में बहा दिया। दशरथ जी को सरयू में बहा करके और रावण कौशल देश महाराज भानुमान के पास में जाकर के कौशलपुरी पे आक्रमण कर दिया। इधर सुमंत किसी प्रकार से बच गए। उन्होंने दशरथ जी महाराज को बचा करके एक लकड़ी के टुकड़े पे बैठ करके बल्ली से उस टुकड़े को चलाते हुए जा रहे हैं। महाराज कौशल को पराजित करके रावण ने कौशल्या रूपी बालिका का भी अपहरण कर लिया। एक लकड़ी की पेटी में पैक करके बंद करके सार समुद्र में जाकर के उस समुद्र में एक मीन, एक मछली रहती थी। उस मछली का नाम था तिमिलिंग। उस तिमिलिंग नामक मछली को कौशल्या धरोहर के रूप में रख दी। जब तक मैं न आऊं, इस पेटी को किसी को तुझे सौंपना नहीं है। एक दिन की बात, तिमिलिंग मछली समुद्र में अपने शत्रु को, दुश्मन को देख करके उस पेटी को अपने उदर से पेट से निकाल करके किनारे रख देती है और उस शत्रु से, दुश्मन से युद्ध करने लग जाती है।
उधर सरयू से बहते बहते सुमंत जी महाराज और दशरथ जी महाराज जब समुद्र के किनारे आए, लकड़ी की पिटारी को देखा, उसको खोला, उसमें कौशल्या को देख करके सुमंत जी और महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उसी समुद्र के किनारे दशरथ जी महाराज ने उस कौशल्या नामक बालिका से गंधर्व विवाह वहां पर कर लिया और तीनों प्राणी दशरथ जी महाराज, कौशल्या जी और सुमंत जी उसी लकड़ी की पिटारी में बैठ करके अंदर से उसको बंद कर लिया। उधर तिमिलिंग मछली शत्रु को परास्त करके पराजित करके वापस उस पिटारी को अपने उदर में पेट में निगल जाती है। अब आगे की घटना मैं आपको सुनाता हूं। फिर रावण ने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी रावण के कहने से लंका में आए। रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मन, मैंने आपकी वाणी को मिथ्या कर दिया, मैंने आपकी वाणी को झूठा कर दिया। आपने कहा था दशरथ कौशल्या के गर्भ से राम नाम का पुत्र पैदा होगा और तेरा विनाश करेगा, लेकिन आज हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा, मैंने रावण और कौशल्या दोनों का विनाश कर दिया। कहिए कहां आपकी वाणी रही? ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे और सज्जनों, ब्रह्मा जी ने कहा, ओम पुण्या अहम, ओम पुण्या अहम, ओम पुण्या अहम। रावण ने कहा, क्या कह रहे हो ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा, मूर्ख, तू कहता है कि मैंने दशरथ को मार दिया, कौशल्या को मार दिया। जरा वो पेटी मंगा तो सही, उस पिटारी को मंगा तो सही, उसको खोल करके देख तो सही। ब्रह्मा जी के कहने से रावण ने दूतों को भेजा, तिमिलिंग मछली के पास में पिटारी को मंगाया। जब पिटारी को खोल करके देखा, उसमें कौशल्या इकली नहीं, कौशल्या जी के साथ में दशरथ जी महाराज और दशरथ जी के मंत्री सुमंत को देख करके रावण की आंखें फटी की फटी रह गई। विचार किया, यह हुआ कैसे? मैंने एक कौशल्या को इसमें कैद किया था, बंद किया था, 1 से 3 कैसे हो गए? उसी समय रावण ने कौशल्या, दशरथ और सुमंत को मारने के लिए अपनी चंद्रहास तलवार हाथ में निकाल ली। ब्रह्मा जी ने कहा, रे मूर्ख, रुक, ऐसी गलती मत कर। जब इस पिटारी में 1 से 3 हो सकते हैं तो आज से 3 के लाखों करोड़ों हो सकते हैं। इसी समय राम अवतार लेकर के तेरा विनाश न कर दें, इसीलिए बंद हो जा, मान जा, ये गलती मत कर। तब ब्रह्मा जी के समझाने से रावण ने सोच लिया कि ब्रह्मा की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। होई सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। तर्क वितर्क करने में कोई लाभ नहीं होगा, जो होना है सो होगा, देखा जाएगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के समझाने से रावण ने दशरथ जी महाराज को महारानी कौशल्या के संग मंत्री सुमंत के संग आजाद कर दिया। उस पिटारी को दूतों के संग अयोध्या भिजवा दिया। अयोध्या के राजा दशरथ आदि को सकुशल आया देख करके अयोध्यावासी तथा कौशल देश के राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और आश्चर्य भी। बाद में कौशलाधिपति ने बड़े समारोह के साथ में फिर कौशल्या जी का विवाह महाराज दशरथ के संग किया। अपनी कमनीय पत्नी कौशल्या तथा संपूर्ण राज्य अपने दामाद को दशरथ जी को कन्यादान में महाराज कौशल ने दे दिया। संपूर्ण राज्य कन्यादान में दे दिया। तब से कौशल देश के राजा भी सूर्यवंशी नरेश कहलाने लगे हैं। तदंतर राजा दशरथ ने मगध देश के राजा की कन्या सुमित्रा के संग विवाह किया। मगध देश, जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते हैं,
सुमित्रा को अपनी प्राण प्रिया स्त्री बनाया। फिर तृतीय नंबर पे महाराज दशरथ ने विवाह किया कश्मीर नरेश की राजकुमारी कैकई के संग में। कैकई का मायका कश्मीर है। कैकई को ब्याह करके उन्होंने बड़े आदर पूर्वक तीसरी पत्नी बनाया। इन तीनों के अतिरिक्त महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकई के अलावा भी दशरथ जी महाराज के 700 रानियां थी, 700 स्त्रियां थी। सज्जनों, इस प्रकार आनंद पूर्वक राजा दशरथ दान मान भोग ऐश्वर्य आदि के द्वारा पृथ्वी का शासन करते हुए वृद्ध हो गए। और अंत में आप सभी जानते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जय सिया राम। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ हुआ और दशरथ जी महाराज के घर में आज 4 पुत्र रत्न दशरथ जी को प्राप्त हुए। सज्जनों, और भगवान राम के हाथों से रावण का संहार होता ही है, सभी जानते हैं। ये कथा जो मैंने सुनाई है, इसी आनंद रामायण की कथा है, जो वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण के बाद में लिखी है। सज्जनों, मुझे आशा है आपको कथा प्रसन्न आई होगी और इसके बाद में और भी ऐसी कथाएं हम आपको श्रवण कराएंगे, दर्शन कराएंगे। जय जय श्री राम, जय बजरंगबली। आगे दूसरे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का बटन दबाइए। जय श्री राम।